अब हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन में सर्वर पर काम करेंगे। तो सर्वर के लिए हम एक्सप्रेस.जेएस का यूज करने वाले हैं। आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ एक्सप्रेस.जेएस, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है expressjs.com। इसको ओपन करिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, यानी प्योर हमको नोड.जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। काफी हमारा काम इसमें आसान हो जाता है। एक्सप्रेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एपीआईज को क्रिएट कर सकते हैं और उसको हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर एपीआई का रेफरेंस आपको मिलेगा। अभी ये 5x देखिए यहाँ पर बीटा में है, तो हम 4 के साथ में कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर जो भी इंस्टॉल होता है ना, इंस्टॉलेशन के टाइम पे देख लेंगे फिर वो कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में एक वेरिएबल इसका क्रिएट करना पड़ता है, और फिर जाके आप इसकी एपीआईज का यूज कर सकते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऑलरेडी मेरे पास इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं नोड.जेएस के ऊपर। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें नोड मिरर का इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सप्रेस की मदद से। तो चलिए चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर देखिए सिर्फ एक ही फोल्डर है अपने पास क्लाइंट के नाम से। मैं इसको रिविलियन फाइल एक्सप्लोरर कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, और इसके अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर है अभी क्लाइंट के नाम से। अब ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, तो सर्वर को हम रूट में करेंगे और क्लाइंट को फिर रूट ही में से एक्सेस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन कोई इतना हार्ड नहीं है क्योंकि ज्यादा इसमें हमारे पास फंक्शनैलिटीज नहीं है। तो बेसिक एमवीसी पैटर्न पे हम इसमें काम करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे। जब हमने नोड.जेएस को इंस्टॉल किया था तब उसके साथ में बाय डिफॉल्ट एनपीएम का हमको सपोर्ट मिलता है, तो उसकी मदद से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, सर्वर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कैसे करेंगे, अब हमको रूट डायरेक्टरी के अंदर जो है सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर स्विच होने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप इस रूट पाथ के अंदर ये कमांड को टाइप कर सकते हैं। आपको लिखना है npm init, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, और मैं बता देता हूँ बैकग्राउंड में एप्लीकेशन मेरे पास रन है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में मेरे पास रिएक्ट की एप्लीकेशन रन है। ये दूसरे टर्मिनल में मैं सर्वर के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले आपको पूछता है आपके पैकेज का नाम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आप रख सकते हैं जो भी आपके फोल्डर का नाम है वो एज इट इज यहाँ पर ले लेता है। एंटर प्रेस करिए। उसके बाद में वर्जन पूछेगा, एंटर प्रेस करिए। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोर्टफोलियो ऐप। एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद में पूछता है एंट्री पॉइंट फाइल क्या रहेंगी। बाय डिफॉल्ट ये index.js लेता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको server.js। इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। उसके बाद में टेस्ट कमांड पूछता है, इसमें भी एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद में आता है गिट रिपोजिटरी। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको इग्नोर कर सकते हैं। सिंपली एंटर प्रेस करिए। कीवर्ड्स भी हमको नहीं चाहिए। ऑथर यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ techinfo_yt। इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद में लाइसेंस मैं आईएससी के साथ में जाता हूँ, या फिर लिख लेता हूँ MIT। एंटर। उसके बाद में पूछता है ये सारी डिटेल्स आपने जो भी फिल किया है वो करेक्ट है या नहीं। अगर यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं यस पर क्लिक करता हूँ ना, एक पैकेज जेसन की फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर आप इसको ओपन करेंगे और इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा, तो सेम चीजें जो आपने वहां पर कमांड में भरी थी वही सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। अब इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको टारगेट करके, टारगेट क्या करना, डायरेक्टली जो है की वैल्यू पेयर्स है आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में जितनी भी डिपेंडेंसी आप डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ में, यानी स्क्रिप्ट के बाद में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा डिपेंडेंसी का। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी हम क्या करेंगे, सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेंगे, और ये सभी डिपेंडेंसीज को आप जो है npm.js पे सर्च कर सकते हैं। आप क्या करें, सबसे पहले विजिट करें npmjs.com, और इसमें हम वन बाय वन सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेंगे। जैसे कि एक्सप्रेस, इतना लिख के सर्च करिए। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, यानी एग्जैक्ट मैच है। इस पर क्लिक करिए। कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी इंस्टॉलेशन कमांड कैसे यूज करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कमांड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉर्ड्स का भी इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन और नोड की एप्लीकेशन एक ही पोर्ट पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन का हमको एरर देखने मिलता है। तो जब हम कॉर्ड्स को एनेबल कर देंगे, यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर कम्युनिकेट करेंगे, तो कॉर्ड्स की मदद से हम वो इजीली कर पाएंगे। अगर कॉर्ड्स नहीं रहेगा तो फिर वो एरर शो करेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर .env फाइल का यूज कर लेंगे, यानी जितना भी कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा हम इस फाइल के अंदर उसको रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 3 पैकेजेस काफी है। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये तीनों पैकेजेस हमारे एप्लीकेशन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं कितना फास्ट ये डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है,
और उसमें जो भी डिपेंडेंसी हमने डाउनलोड किया अभी फिलहाल तो हमारे पास 3 है, chords.env और express। तो ये परफेक्टली यहाँ पर शो कर रहे हैं। और उसके साथ में अगर आप नोटिस करेंगे तो नोट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर भी अपने पास क्रिएट हो गया। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो इसमें बहुत से सब फोल्डर्स आपको देखने मिलेंगे। अब ये जो डिपेंडेंसी हमने डाउनलोड किया है, इसको काम करने के लिए जितने भी पैकेजेस लाइब्रेरी लगती है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो इसमें हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें हमारा कुछ भी काम नहीं है। अब जो भी काम करना है आपको, आप डायरेक्टली अपनी फाइल्स या फिर जो भी स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हैं, मोस्टली तो एमवीसी पैटर्न पर काम किया जाता है, तो उसी में आप जो है फॉलो कर सकते हैं नोड सर्वर का कोड। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रूट में एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ server.js। तो ये हमारी मेन एंट्री पॉइंट फाइल है जो कि हमने पैकेज जेसन में भी बता के रखा है। देख सकते हैं आप हमारी मेन फाइल क्या है, server.js की फाइल। आपने अगर index.js लिखा है तो मेक श्योर आप इस server.js के बदले यहाँ पर index.js की फाइल को ऐड करें। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिलहाल के लिए टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट, फिर उसके बाद में सेम नाम से करते हैं इसको एक्सप्रेस इक्वल टू, फिर यहाँ पर रिक्वायर का सिंटैक्स हम यूज करेंगे। अगर आपको ES6 का यूज करना है तो फिर आपको पैकेज जेसन में ESM को ऐड करना पड़ता है, यानी जो भी मॉड्यूल का टाइप है उसको आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। हमारे एप्लीकेशन में कोई इतनी खास फंक्शनैलिटी नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, ES5 के साथ में कंटिन्यू कर लेंगे और डायरेक्टली रिक्वायर का सिंटैक्स यूज करेंगे Node.js के एप्लीकेशन में। हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉर्ड्स को भी इंपोर्ट कर देंगे। सो कॉन्स्ट कॉर्ड्स इक्वल टू रिक्वायर ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद में .env पैकेज है उसको भी ऐड कर देंगे। तो कॉन्स्ट .env इक्वल टू रिक्वायर ऑफ .env, तो तीनों पैकेजेस को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम डायरेक्टली एक्सप्रेस को यूज नहीं कर सकते, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन उसका नाम होता है ऐप, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस को कॉल कर देना है। उसके बाद में आप मिडलवेयर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैं कमेंट बनाते चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्ट बनाएंगे। पोर्ट के बाद में आप, अच्छा राउट्स भी है तो राउट्स इसके बाद में मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट्स बनाएंगे। पोर्ट के बाद में फिर यहाँ पे हम उसको लिसन करेंगे, यहाँ पे हमारा सर्वर रन होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिडलवेयर ऐड कर देंगे। मिडलवेयर कौन से अपने पास, पहले शुरू हम क्या करेंगे, इस .env की फाइल को कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो इस रेस्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे .env कॉन्फ़िगरेशन। तो कमेंट मैंने बना दिया। अब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर .env.config और इसको कॉल कर देंगे। तो .env की जो भी फाइल्स आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। मेक श्योर जैसे आप इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसके बाद में ही आपको इसको ऐड करना है। अगर आप इसको मिडलवेयर के बाद में, राउट्स के बाद में, पोर्ट्स के बाद में करेंगे तो फिर आपके जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स रहेंगे वो काम नहीं करेंगे। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, तो रूट में ही हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे .env के नाम से, और फिर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा बना सकते हैं, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पर रन होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोर्ट 8080। उसके बाद में हम क्या करेंगे, SendGrid का यूज करने वाले हैं तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना देता हूँ API_SendGrid, और इसमें हम क्या करेंगे, API को ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आपकी API रहेंगी योर API। मैं बाद में इसको मेरी API से रिप्लेस कर दूंगा। अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसकी API को ऐड कर ले, नहीं है तो मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे API को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इतना लिख के आप सेव कर लीजिए पहले शुरू इसको। और जब भी अगर आप .env के फाइल में चेंजेस करेंगे ना, सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया करें, क्योंकि .env की फाइल और पैकेज जेसन फाइल दोनों में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तभी वो अप्लाई होता है। चलते वापस server.js में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडलवेयर्स के अंदर जो है कॉर्ड्स को एनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे app.useOf और इसके अंदर कॉर्ड्स को एनेबल कर देंगे। तो कॉर्ड्स को आपको सिंपली कॉल कर देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर जेसन का भी यूज कर लेंगे, तो app.useOf। फिर उसके बाद में एक्सप्रेस का यूज करना है तो आप लिखेंगे express.json ऑफ। तो पहले हमको बॉडी पार्सर यूज करना पड़ता था अगर हमको जेसन डेटा रिसीव करना है तो, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस की मदद से जेसन को गेट कर सकते हैं। इसके बाद में होता है हमारे पास राउट्स। तो राउट्स में एक बेसिक बना लेता हूँ, app.get मेथड, और उसके बाद में यहाँ पर आप कोई भी URL लिख सकते हैं, स्लैश रहेगा मतलब होम रहेगा। इसके बाद में कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे empty arrow फंक्शन, और इसके अंदर हमारे पास होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स।
रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि कुछ भी अगर आपको यूजर से गेट करना है, जैसे कि नेम, ईमेल या फिर जो भी चीजें आपको गेट करना है, तो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से आप गेट कर सकते हैं। और यूजर को कुछ रिस्पॉन्स भेजना है तो आप इस रिस्पॉन्स की मदद से भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका यूज कर लेता हूँ, लेस डॉट सेंड। सेंड एक मेथड है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक h1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं h1 ऐड कर देता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर लिख लेंगे वेलकम टू नोड सर्वर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे पोर्ट असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, अब ये जो डॉट env की फाइल में हमारे पास पोर्ट है ना, तो हम इसको एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल आपको लिखना पड़ता है प्रोसेस, यानी जो भी नोड का प्रोसेस है उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल है तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉट env, और उसके अंदर फिर जो भी वेरिएबल है, तो हमारे केस में क्या है, वेरिएबल का नाम पोर्ट ही है, तो इसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो इसके आगे आप लिखेंगे पोर्ट, और की कंडीशन भी ऐड कर देता हूँ। इनकेस ये काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफाइन कर देंगे कि अगर यहाँ से जो प्रोसेस डॉट env का पोर्ट है वो नहीं मिल रहा है, तब क्या करो, ये वाला पोर्ट यूज करो। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। अब इसको लिसन करना है। लिसन मतलब जैसे लिसन करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएंगी। कैसे, देखिए, ऐप डॉट लिसन का मेथड होता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। सर्वर जब रन होगा तो हम कोई ना कोई एक मैसेज भी इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें बैकटिक का यूज करता हूँ, और इसमें लिख लेता हूँ सर्वर रनिंग ऑन, और फिर पोर्ट लिख लेता हूँ मैं। और जो भी पोर्ट है ना, ये जो वेरिएबल है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दूंगा। कैसे कराएंगे, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे, डॉलर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप लिखेंगे पोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा फाइल कंप्लीट हो चुका है, यानी बेसिक सर्वर का सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ से मैं इंटीग्रेटेड टर्मिनल ही यूज कर लेता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नोड लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद में आपकी फाइल का नाम, हमारे केस में सर्वर डॉट जेएस, इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए। तो देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, तो सक्सेसफुली हमारा सर्वर रन हो चुका है। क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश में देखिए एक रिस्पॉन्स भी सेंड करके रखा है। तो अगर मेथड गेट है तो हम उसको ब्राउजर में टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके बदले मेथड रहेगा पोस्ट, तो पोस्ट के लिए हमको जो है क्लाइंट लगेगा। अब हमारे केस में क्लाइंट क्या है, ये है रिएक्ट की एप्लीकेशन। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले शुरू हम गेट मेथड को देख लेंगे, क्योंकि हम इसको ब्राउजर में टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है पोर्ट भी भूल चुके हैं। तो आप क्या करें, लिसन में सबसे पहले पोर्ट को असाइन करें, क्योंकि इसको पता चलना चाहिए ना कौन से पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन होंगी। कंसोल डॉट लॉग में तो हमने सिंपली जो है कंसोल डॉट लॉग किया है, यानी हमको समझ में आए कौन से पोर्ट पे एप्लीकेशन रन है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट को ऐड किया हुआ है। बाकी हमको इसको बताना पड़ता है कहाँ पर एप्लीकेशन रन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोर्ट, इसके बाद में सर्वर को आपको जो टर्मिनेट करना है तो कंट्रोल सी, फिर उसके बाद में फिर से हम एप्लीकेशन को रन कराएंगे, नोड सर्वर डॉट जेएस, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ये जो गेट मेथड हमने बनाया था रूट में, तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस ब्राउजर में, यहाँ से मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, और हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट को टारगेट करेंगे, और इस बार हमारा पोर्ट रहेगा पोर्ट 8080, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो देखिए हमको एक मैसेज मिला, वेलकम टू नोड सर्वर। तो सक्सेसफुली नोड की फंक्शनैलिटी अब हमारी एप्लीकेशन में एनेबल हो चुकी है, यानी एक्सप्रेस की मदद से हम यूजर से रिक्वेस्ट ले सकते हैं और यूजर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर भेज रहे हैं, वेलकम टू नोड सर्वर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा एप्लीकेशन में फॉर्म है, नीचे स्क्रॉल करिए, जो नीचे फॉर्म है ना, इसमें हमारे पास 3 फील्ड है, नेम, ईमेल और मैसेज। ये तीनों को हमको गेट करना है। और साथ ही में थोड़ा सा MVC कंपैटिबल में बना देता हूँ, क्योंकि एक ही फाइल में सब कुछ लिखना सही नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सेपरेट फाइल्स बना सकते हैं। तो अभी हमारे केस में हमारे पास मॉडल्स नहीं है, इसलिए मैं मॉडल्स का फोल्डर नहीं बना रहा हूँ। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर का फोल्डर बना देंगे, कंट्रोलर्स, इसमें सारे कंट्रोलर्स रहेंगे अपने। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट में एक और फोल्डर बनाएंगे राउट्स के नाम से, जिसमें हमारे सारे राउट्स हम रखने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही राउट है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोलर और राउट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, और उसको हमारे मेन फाइल में भी हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। और अगर डेटाबेस का यूज करना है तो फिर आपको मॉडल्स रखते हैं। हमारे केस में अभी कोई भी डेटाबेस नहीं है, हम क्या करेंगे, सेंडग्रिड का यूज कर लेंगे, और यहाँ पर फॉर्म में जितना भी डेटा है उसको रियल ईमेल आईडी से जो है सेंड कर देंगे, ताकि हमको भी अच्छे से समझ में आए कैसे फंक्शनलिटी काम करती है। तो चलिए हम क्या करेंगे, राउट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पोर्टफोलियो कर देता हूं मैं, पोर्टफोलियो राउट डॉट जेएस। उसके बाद में कंट्रोलर फंक्शन भी बना लेंगे, न्यू फाइल,
और इसका नाम भी सेम रखता हूँ मैं, पोर्टफोलियो कंट्रोलर डॉट जेएस। तो दो फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक राउट बना लेंगे, या फिर एक फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ मैं। और पोर्टफोलियो कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, सेंड ईमेल के लिए जो है कंट्रोलर बना देंगे। सो कॉन्स्ट, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि सेंड ईमेल कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन। अब ये है नॉर्मल एरो फंक्शन, बाद में मैं इसको कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, फिलहाल हमने इसको एरो फंक्शन बना दिया। और यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, फिर उसके बाद में हमारे फंक्शन का नाम है सेंड ईमेल कंट्रोलर। सेव कर लेते हैं इसको। तो हमने नीचे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो अब इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। राउट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो राउटर ऑब्जेक्ट, और स्पेलिंग मिस्टेक, और इसको कमेंट बनाना है तो डबल स्लैश, ये बन गया कमेंट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसको कॉल कर देना है। तो राउटिंग की सारी फंक्शनैलिटी अब इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो गई। और नीचे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। कमेंट भी बनाते चलता हूँ मैं साथ में, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। तो जितने भी राउटर रहेंगे वो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएंगे, आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट्स बना देंगे। राउट्स में आपको अब राउटर का इस्तेमाल करना है। पहले हमने ऐप डॉट का इस्तेमाल किया था ना, अब उसके बदले राउटर डॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम पोस्ट मेथड ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको पाथ डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, और इसका पाथ हम कर देंगे सेंड ईमेल। उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन का नाम क्या था हमारे केस में, ये था सेंड ईमेल कंट्रोलर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड ईमेल, और आपको सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट राउट हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे मेन सर्वर डॉट जेएस की फाइल में ऐड कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर डायरेक्टली कुछ इस तरीके से यूज कर रहे थे ना, इसके बदले हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐप डॉट यूज की मदद से राउट्स को डिफाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ, और उसके बाद में यूआरएल पैटर्न, और उसके बाद में राउट का पाथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, एपीआई स्लैश वी1 स्लैश, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्टफोलियो लिख लेंगे, पोर्टफोलियो। और इसके बाद में राउट रहेगा, ये जो हमने पोर्टफोलियो के अंदर दिया था ना, सेंड ईमेल। तो इतना बड़ा हमारा एंड पॉइंट रहेगा, लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन आप फॉलो करिए, अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद में आपको आपकी फाइल का नाम लिखना है, कौन सी फाइल है, पोर्टफोलियो राउट। और ये कहाँ पर है, ये राउट्स के फोल्डर के अंदर है। तो आप यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे इसको डायरेक्टली, रिक्वायर डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है पोर्टफोलियो राउट की फाइल। डॉट जेएस लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो चलते हैं पोर्टफोलियो कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि अच्छे से हम रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल कर पाए। कैच में हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। क्या कंसोल डॉट लॉग करना है, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट कराओ। इनकेस कोई भी एरर आता है तो हमको कंसोल पे शो कर देगा। और साथ ही में यहाँ पे हम रिटर्न कर लेंगे रिस्पॉन्स को, रिटर्न रेस्ट। अब रिटर्न तो हमने बताया नहीं, और रिसाइज हो गया है, ये रिस्पॉन्स है ना। तो यहाँ पर ये कॉल बैक है, तो इसके अंदर आप बता सकते हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव करने वाले हैं। और रिटर्न हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में यहाँ पर सेंड कर देंगे। सो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या होता है, स्टेटस कोड होते हैं। हर रिक्वेस्ट पे कोई ना कोई एक स्टेटस हमको मिलता है। अगर सर्वर का इशू है, नेटवर्क का इशू है, क्लाइंट साइड इशू है, तो उसको हम स्टेटस कोड के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। आप गूगल करिए, आपको सारे स्टेटस कोड मिल जाएंगे। यहाँ पे हम 500 यूज करने वाले हैं, यानी इंटरनल सर्वर एरर। उसके बाद में सेंड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सेंड में यहाँ पे मैं करता हूँ सक्सेस को फॉल्स, यानी एक बुलियन वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एपीआई रिक्वेस्ट है वो फॉल्स हो चुका है। उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे, सेंड ईमेल एपीआई एरर। और जो भी एरर है उसको एज इट इज रिस्पॉन्स में मैं भेज देता हूँ, ताकि अगर हमको डिबग करना रहा तो इसमें थोड़ा सा हमको आसानी होगी। अब ये हो गया कैच का सिनेरियो। अब ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू में एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स सेंड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ, डायरेक्ट रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200 यानी ओके रिक्वेस्ट है। उसके बाद में यहाँ पर हम सेंड का इस्तेमाल कर लेंगे। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सक्सेस ट्रू, और उसके बाद में एक मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि, और यहाँ पर कोलन है। जो भी आपको इस सक्सेस रिस्पॉन्स पे भेजना है तो आप भेज सकते हैं मैसेज, जैसे कि मैं लिखता हूँ योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा एक
एपीआई क्रिएट हो चुका है, इसमें हमको आगे और भी काम करना है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मल सा हमने एक सक्सेस रिस्पॉन्स इसमें भेजा है। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? अब देखिए हमारा जो मेथड है वो पोस्ट है, तो पोस्ट मेथड हम इस ब्राउजर के अंदर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अब स्लैश लगाऊंगा, जैसे कि एपीआई एंड पॉइंट हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया ना, स्लैश एपीआई स्लैश V1। एपीआई क्या है, इससे पता चलता है कि ये एपीआई है, और V1 यानी इसका वर्जन 1 है। आगे अपडेट करेंगे तो V2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर मेन एंड पॉइंट क्या है, देखिए आप अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक के कॉपी पेस्ट करिए, यहाँ से हम इतना कॉपी पेस्ट कर लेंगे और डबल स्लैश हो गया। उसके बाद में देखिए अगेन हमारे पास राउट है। कौन सा राउट है? यहाँ पर राउट्स के अंदर सेंड ईमेल करके भी हमारे पास एक राउट है, तो इसको भी हम कॉपी करके इसके आगे चेन करेंगे। सो पेस्ट इतना लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कैनॉट गेट का यहाँ पर एरर देखने मिलेगा, क्योंकि हमारे रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट है और ब्राउजर में सिर्फ गेट हो सकती है चीजें। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक तो हमको यहाँ पर इसको डायरेक्टली जो है बाइंड करना पड़ेगा हमारे फॉर्म के साथ में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सर्च करके बता दूं पोस्टमैन टूल, तो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर पोस्टमैन टूल, इस पर क्लिक करिए और सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। अगर आपको बेसिक भी आइडिया, कुछ इस तरीके से हमको एक इंटरफेस देखने मिलता है, इसमें हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभार। और मेरे इसमें ये डार्क थीम है, तो थीम आपको अलग देखने भी मिल सकती है। और इससे पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट इसमें किया था आई थिंक, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। डोंट सेव। एक न्यू टैब हम यहाँ से क्रिएट करेंगे और इसके अंदर देखिए ये जो है ये मेथड का टैब है, इसमें हम पोस्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको यूआरएल को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी में से एक को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर हमने ब्राउजर के अंदर ऐड किया हुआ था ना, देखिए सेंड ईमेल। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद चलते वापस पोस्टमैन में। अच्छा आपको डाउनलोड करना नहीं बताया ना, सो डाउनलोड आप इसको कर ले पहले शुरू। और डाउनलोड आई थिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, गेट स्टार्टेड फ्री पर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से ये डिटेक्ट होकर आपको डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर देगा। सिंपली आपको इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर देना। फ्री वर्जन ही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाला वर्जन इनफ है। चलते वापस पोस्टमैन में। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने मिलता है। सिंपली एक ही एपीआई टेस्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको डीप में नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा या फिर आई बटन पे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका टाइप पोस्ट कर लिया, उसके बाद में हमारा यूआरएल यहाँ पर हमको ऐड करना है। तो मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो हमने अभी ब्राउजर में ऐड किया था जिसमें हमको एरर देखने मिल रहा था। अब यही चीज हम क्या करेंगे, पोस्टमैन में ऐड कर देंगे। सो इसको कट करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अब मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अच्छा एरर आ रहा है अपने पास। अब पहले हम क्या करेंगे, सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ से आप क्या करें, सर्वर को रीस्टार्ट कर दें, नोड सर्वर। अब हमारा सर्वर रन है। अब हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज आ चुका है, सक्सेस ट्रू और योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो परफेक्टली हमारी सेंड एपीआई काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सेंड ग्रिड पर एक अकाउंट बनाना है। उसके बाद में कुछ पैकेजेस को हमको वापस से नोड सर्वर में इंस्टॉल करना है और फिर हम क्या करेंगे, इसको बाइंड कर देंगे हमारे क्लाइंट के साथ में। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।